सम्मान की कीमत कहानी। गांव बिशुनपुर में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे किसी तरह परिवार का गुजारा होता था। पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे उसके जीवन की ताकत थे। रामलाल ईमानदार और मेहनती था, पर गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक साल बारिश बहुत कम हुई, खेत सूख गए, फसल बर्बाद हो गई। रामलाल के घर में खाने तक के नाले पड़ गए। गांव के कई लोग शहर जाकर मजदूरी करने लगे, लेकिन रामलाल ने ठान लिया कि वह अपने गांव को नहीं छोड़ेगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए। एक दिन बाजार जाते समय उसे रास्ते में एक थैली पड़ी मिली। उसने थैली खोली तो उसमें नोटों के गहने और 100 के नोटों की गड्डियाँ थीं। उसकी आंखें चौंधिया गई। उसने सोचा, अगर यह धन मेरे पास रह जाए तो मेरे बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा, कर्ज भी उतर जाएगा और मैं नए बीज खरीदकर खेती भी कर सकूंगा। लेकिन अगले ही क्षण उसकी अंतरात्मा ने कहा, रामलाल, यह धन तेरा नहीं है, किसी और का है। ईमानदारी ही तेरी असली पूंजी है। वह थैली उठाकर चौपाल की तरफ चला गया और गांव के मुखिया को सारी बात बताई। मुखिया ने थैली खोली और बोला, अरे यह तो लाला बनवारी की थैली है। आज सुबह ही बाजार में उनके गहने चोरी हो गए थे। जब लाला बनवारी को खबर मिली तो वह दौड़ा आया। उसने रामलाल के पैर पकड़ लिए। बोले, भाई, तू तो सच्चा देवता निकला। ये थैली मेरे जीवन की सारी जमा पूंजी है। लाला ने खुशी में उसे 50 रुपये देने चाहे, पर रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, लाला जी, ईमानदारी की कीमत पैसे से नहीं होती। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। लाला की आंखों में आंसू आ गए। उसने गांव में सभी के सामने कहा, रामलाल जैसे लोग ही समाज की रीढ़ हैं। मैं अपनी दुकान से हर महीने रामलाल के घर मुफ्त अनाज भेजूंगा। उस दिन रामलाल के घर में पहली बार खुशी का उजाला फैला। सीता बोली, देखा जी, ईमान का फल कितना मीठा होता है। रामलाल ने आसमान की ओर देखा और कहा, भगवान कभी किसी ईमानदार को निराश नहीं करते। धीरे धीरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। बच्चों को भी उसने सिखाया, बेटा, धन खो सकता है पर ईमान न खोना। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। धन और दौलत समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन सच्चाई और नेक नीयत हमेशा अमर रहती है।